इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल AIN फिटनेस। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बिगनर्स और इंटरमीडिएट होते हैं वो बेंच प्रेस करते वक्त क्या गलतियां करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। रीजंस ऐसे होते हैं जब आप बेंच प्रेस करते हो तो आपकी चेस्ट पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाती। उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपकी टेक्निक, आपकी फॉर्म, आपका बॉडी पोस्चर एक्सेट्रा। और जो आप बिगनर हो तो बिगनर्स को तो इन तीनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी फॉर्म, टेक्निक और पोस्चर स्टार्टिंग से ही ख़राब हो गया ना तो आपको रिकवरी करने में ना तो आप मसल गेन कर पाओगे, ना स्ट्रेंथ बढ़ा पाओगे, आपको डिफ़िकल्टीज फेस होंगी। तो गाइज़ आपकी जो ये मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए है। बिगनर्स इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। गाइज़ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है वार्म अप। तो वार्म अप हमें खाली बारबल से ही करना है और ये एक कंपाउंड मूवमेंट है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता लग जाएगा कि आज हम एक कंपाउंड मूवमेंट बेंच प्रेस करने वाले हैं। आपको इसके 20 रेप्स लगाने हैं, एक सेट या 2 सेट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हमारा सेकंड पॉइंट है फॉर्म। तो आज मैं फॉर्म बताता हूँ आपको कैसे बिल्कुल करेक्ट रखनी है। तो सबसे पहले हमें लेटना है, हमारी आंखें बिल्कुल बारबल के जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे, ना आगे ना पीछे। ये नहीं आगे तो आप इधर की साइड आप लेट जाओ, बिल्कुल इसके नीचे होनी चाहिए हमारी आंखें। अब हमारी अपर बॉडी के 3 पार्ट टच होने चाहिए बेंच से। सबसे पहला हेड, सेकंड है हमारी बैक एंड थर्ड है हिप्स। देख लो, उसके अलावा मेरा कोई पार्ट टच नहीं है, आपको दिख रहा होगा। अब हमें स्मॉल आर्क बनानी है। ये नहीं है हमने अपनी आर्क को और ऊंची कर लिया या और आर्क बढ़ा ली, ये नहीं है। वो जो करते हैं वो वेट लिफ्टर्स होते हैं। हम बॉडी बिल्डिंग, हमें मसल गेन करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आर्क हल्की रखनी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, आर्क कम रखनी है, जिससे हमारी चेस्ट ज़्यादा एक्टिवेट होगी। और ट्रैप्स रिट्रैक्ट करने हैं हमें, ध्यान दो क्या करना है, ट्रैप्स को रिट्रैक्ट, ट्रैप्स ये इनको रिट्रैक्ट करना है, अंदर की तरफ करना है। चेस्ट देखो अपने आप मेरी अप हो गई, दिख रही है ना आपको, चेस्ट मेरी अप हो गई। अब चेस्ट अप होने के बाद हमारा जो एक्टिवेशन है चेस्ट का वो बढ़ जाएगा। हमारे अपर बॉडी के 3 पार्ट बेंच से टच है, अपर फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें जाना है लोअर फॉर्म पे। तो मेरे फीट देख लो, बिल्कुल ज़मीन से टच है, पूरा फीट टच है ज़मीन से, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही आपको रखना है, ये नहीं है ये नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना आपको टोस पर नहीं करना, आपको बिल्कुल ये रखना है, ठीक है। फीट से जितना ज़्यादा आपका पूरा पैर अटैच होगा उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। हमारा पॉइंट नंबर 3 है मेन, सबसे मेन ग्रिप। हमें ग्रिप क्या रखनी है, हमें ग्रिप ज़्यादा वाइड नहीं करनी। अगर हम ग्रिप ज़्यादा वाइड करेंगे तो हमारे शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो हमें ग्रिप अपनी ज़्यादा वाइड नहीं करनी। तो ग्रिप अपने अकॉर्डिंग टू द शोल्डर्स ये रखनी है ग्रिप, ओके। अब आपका 4th पॉइंट है रेंज ऑफ मोशन। अब हमें रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट तो करना है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, हमें रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट तो करना है बट एल्बोज को लॉक नहीं करना। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो गाइस देखो कैसे करना है। ये हमारी बारबल है, ग्रिप, अपर बॉडी के 3 पार्ट टच है, फीट टच है नीचे ज़मीन पे। आप देखना ग्रिप अकॉर्डिंग टू द शोल्डर। ये मैंने बारबल को उठा लिया, ये अब देखना, ध्यान देना, ये हाथ आपके ये पीछे की तरफ नहीं जाने चाहिए। बिगनर्स को इस गलती पे ध्यान देना है। ये हमारा एंगल 75 डिग्री पर, देखना आगे की तरफ मेरे हाथ आएंगे, ये और हमें ये मूवमेंट, मेरी एल्बोज लॉक नहीं हो रही, ध्यान दो, मेरी एल्बोज लॉक नहीं हो रही, देखना। और आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में ये आप नीचे लाए, ये एल्बोज लॉक, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप ध्यान देना इस गलती पे। आपको 75 डिग्री पे एंगल पे लेके जाना है आगे की तरफ हाथों को, देन ये मूवमेंट होनी चाहिए आपकी, एल्बोज को लॉक करना है। गाइस 5th पॉइंट है फोकस ऑन नेगेटिव्स। तो इस बात पे बहुत याद रखना, इस पॉइंट की वजह से बॉडी बिल्डिंग में आपका एक ब्रह्मास्त्र होता है वो खुल जाएगा अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान दे लिया तो। बिगिनर्स के लिए सबसे मेन पॉइंट है, प्लीज़ 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 इस पे बहुत ध्यान देना है आपको। आओ मैं दिखाता हूँ क्या करना है। ये हमने पोजीशन बनाई अपनी। तो गाइस ध्यान देना, हमने बारबल को उठा लिया बारबल को। देखो अगर ये वेट अब नीचे की तरफ हम ला रहे हैं, आपके कंट्रोल में है। देखो मैं नीचे बिल्कुल आराम से लेके आ रहा हूँ, तो ये वेट मेरे कंट्रोल में है, मैं पुश थोड़ी तेज कर रहा हूँ, है ना। अब ये अगर वेट आपका ये आ रहा है तेज,
और आप जान ये लगा लो हिल आराम से पूरी मूवमेंट हो रही है, पूरी बॉडी को यूज़ कर रहे हो और फिर पुश कर रहे हो। ये तेज़ नीचे ला रहे हो, ये नीचे अगर वेट आपके कंट्रोल में नहीं है ना तो वो वेट आपके लिए नहीं है। ध्यान देना है, ये देखो नेगेटिव मतलब आप ये नीचे ला रहे हो, ये वेट मेरे कंट्रोल में है और पुश, ये वेट आप नीचे ला रहे हो, पुश, ये वेट मेरे कंट्रोल में है। मैंने अभी आपको करके दिखाया, वेट मेरे कंट्रोल में है। किसी भी एक्सरसाइज में ले लो आप, कोई सी भी एक्सरसाइज हो गाइस, आप बाइसेप्स कर्ल मार रहे हो, नीचे की तरफ आप बिल्कुल ये लगा लो तेजी से लेके जा रहे हो, आपके वेट कंट्रोल में नहीं है तो उस वेट को मत मारो, कोई फायदा नहीं है, आपका एक्टिवेशन ही नहीं हो पा रहा। मसल माइंड कनेक्शन, सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, मसल माइंड कनेक्शन। अब मैं इसको भी नीचे लेके आऊँगा। आप ये देखो, मैंने अभी नेगेटिव मारा तो मेरा माइंड कनेक्ट हो रहा है मेरी मसल से, मेरा माइंड मेरी पेक्टोरियल मसल से कनेक्ट हो रहा है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा माइंड कनेक्ट हो रहा है मेरी मसल से। अगर मसल और माइंड कनेक्शन आपने बना लिया ना इस लाइन में, अगर आप हर एक्सरसाइज, हर सेट, हर रैप में अगर आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन और नेगेटिव पे ध्यान दे रहे हो तो आप बहुत आगे जा रहे हो। आप एक सबसे बड़ी गलती को आप सुधार रहे हो, ये बात ध्यान देना। अगर आप स्टार्टिंग में इस गलती को सुधार गए ना तो आप बहुत आगे तक जाने वाले हो, आप इजीली अपने गोल को अचीव करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। तो देखो मैं एक बार और आपको करके दिखाता हूँ कैसे मसल माइंड कनेक्शन बनता है। देखो दोबारा, ये बारबल उठाई, देखो अब मैं नीचे ला रहा हूँ आराम से, तो मेरा ध्यान बिल्कुल बारबल पे है, बिल्कुल मेरी मसल पे कंसंट्रेट बन रहा है मेरा, कि मेरी मसल ट्रेंड हो रही है, मेरा ध्यान बिल्कुल मेरी मसल पे है। अगर आप नीचे तेज ला रहे हो तो आपको पता ही नहीं है, आपका ध्यान आपकी मूवमेंट पे जा रहा है, आपकी मसल पे नहीं जा रहा, वो बिल्कुल बेकार है। आपकी मूवमेंट भी रॉन्ग है और आप सिर्फ वजन उठाने पे ध्यान दे रहे हो, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करो। आपको जो गलती सुधारनी है वो मैंने बता दी है, ये गलती आपकी सुधरनी चाहिए, ये गलती करो मत बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने देखा है, मैं जाता रहता हूँ, कभी किसी जिम में चला गया, कभी किसी जिम में चला गया, तो जो नए बच्चे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, मेरे सारे बिगिनर्स भाई होते हैं, बहनें जो भी हैं, सब होते हैं, वो पता है किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, गाना चल रहा है, सेट मार रहे हो आप, एक रैप मारा, गाना दिमाग में, गाना चल रहा है, रैप पे ध्यान नहीं है, नहीं, आप पर रैप पे ध्यान नहीं है, गाने पे ध्यान है, तो हम मसल माइंड कनेक्शन कैसे बनाएंगे, आप खुद बताओ। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइन में, तो इस चीज़ पर ध्यान दो। आप बिगनर हो कोई बात नहीं, सब गलती करते हैं, मेरे से भी ये गलती हुई है, मैं भी करता था, लेकिन इन गलतियों को आप स्टार्टिंग में ही सुधारो। मेरा यही इंटेंट है कि आपकी जो ये गलती होती है उनको सुधारना, ये गलती बिल्कुल मत करो, आपको आगे तक ले जाना है, मेरा काम है, मैं हेल्प कराऊंगा, बस आप ध्यान से देखो, सीखो और अप्लाई करो, देखो, सीखो और अप्लाई करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ इन गलतियों को नेग्लेक्ट करो। आप पूरा इंटेंट, आप जिम में टाइम वेस्ट करने तो जाते नहीं हो, आपका ध्यान है, आपका गोल है, कुछ भी है, जैसे आप कॉलेज के लिए बॉडी बना रहे हो, आपका गोल है, आगे तक के लिए आपका गोल है, आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में आना चाहते हो, तो ये चीज़ें स्टार्टिंग से सुधारते चलो जो आगे आपको प्रॉब्लम ना दे। प्लीज़ गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही, मेरा साइज गेन नहीं हो पा रहा, तो ये मत सोचना कि मेरी, अगर आप मूवमेंट भी सही है आपकी, जो मैंने सारे पॉइंट आप फॉलो करते हो, फिर भी नहीं हो पा रही, तो आप एक बात बताऊँ मैं आपको, आपकी बैक का बहुत मेजर रोल होता है चेस्ट के लिए। आपके ट्रैप्स, आपके रियर डेल्ट्स, आपके ट्रैप्स, आपकी मिडल बैक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब वो स्ट्रॉन्ग होगी ना, उस पर बहुत फोकस करो, तो आप बोलना 1 महीने में आप अपने रिजल्ट्स देख लेना, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इस पर आपका मसल गेन भी होगा, आपका सब चीज़ ये लगा लो सही तरीके से होगा। अगर आप अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप फोकस करो रियर डेल्ट्स पे, अपने ट्रैप्स पे, अपनी मिडल बैक पे। ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बिगनर्स के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन सारी गलतियों को नेगलेक्ट करने के बाद आपको पता लगेगा कि मसल साइज कैसे गेन होगा और स्ट्रेंथ आपकी कैसे डेवलप होगी। तो गाइज, मैंने आपको एक एक पॉइंट डीपली एक्सप्लेन करके खुद परफॉर्म करके दिखा दिया है, बेंच प्रेस करेक्ट कैसे लगानी है आपको। ध्यान रखना, मेन एक्सरसाइज है चेस्ट की, सबसे मेन एक्सरसाइज है चेस्ट की, आपको इसको करेक्ट करना है और आपको अपनी एक्सरसाइज में इसको सबसे पहले लेना है और अप्लाई भी करके देखना। जो मैंने बात बताई है वो आप अप्लाई करो और फिर 1 महीने बाद रिजल्ट देखकर आप खुद बोलोगे भाई ने सही बोला था। अगर गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें पता लग सके कि बेंच प्रेस करेक्ट वे में कैसे लगानी है। और लास्ट में चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।